Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Scholar Science College online biology classes and I'm your teacher Sadia Sakib. हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सिलेबस। इससे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। अपने आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स एनाटॉमी। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडेज lecture. Intestine is the longest part of the digestive tube or GIT, and it is further divided into small intestine and large intestine. ठीक है, GIT that is gastrointestinal tract, इसके बारे में हम चैप्टर के स्टार्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं that it is a elongated tube like structure, right? So intestine is also the tube like part of the GIT. फर्दर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो कॉल्ड एज स्मॉल बाउल। The small intestine extends from the pylorus to the ileocecal junction. ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन देखें या इसकी पोजीशन देखें वेयर इट इज लोकेटेड, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस। पाइलोरस क्या है? दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है उस पार्ट को हम पाइलोरस का नाम देते हैं। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है एंड इट एंड्स एट इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन क्या है? दैट इज द मीटिंग पॉइंट और द पॉइंट वेयर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइन विद ईच अदर। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कह सकते हैं कि इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करें तो इट इज अबाउट 6 meters लॉन्ग एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 centimeter इन डायमीटर। डिविजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को एनाटॉमी और फंक्शन के हिसाब से हमने फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम, the second one is called as jejunum, and the third one is called as ileum. These are the 3 parts of small intestine. I'm repeating, it is further divided into 3 parts. Number 1 duodenum, number 2 jejunum, and number 3 is called as ileum. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 रीजन्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। These parts are held in place by the mesentery. What is this word? This is called as mesentery, which is a muscular membranous tissue of the peritoneum that anchors both the small and large intestines to the abdominal wall, as well as it also supplies blood vessels to the intestine. Now, what is mesentery? It is the muscular membranous tissue of the peritoneum. Peritoneum क्या है? ये एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है, मस्कुलर लेयर है जो एब्डोमिनल रीजन में मौजूद है, और ये स्मॉल और लार्ज दोनों इंटेस्टाइन्स को एब्डोमिन की वॉल के साथ अटैच करने का काम कर रही है। और प्लस मिजेंट्री के अंदर देयर इज आल्सो द सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट हियर। सो यहाँ से ब्लड वेसल्स की सप्लाई स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जा रही है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ द मिजेंट्री। ठीक है, नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पार्ट्स और मिजेंट्री के बारे में बहुत क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। जस्ट लुक एट द पोजीशन ऑफ द कर्सर। सी, दिस इज अ स्टमक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज द पाइलोरिस और पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक, यानी जहां पे स्टमक एंड हो रहा है तो वहां से ये देखिए ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर. This whole part is called as small intestine, right? Now this first part of the small intestine, this is called as duodenum. It is labeled here, you can see clearly. उसके बाद duodenum इतना ज़्यादा elongated part नहीं है, basically it's a short part, ठीक है, just 25 centimeter long. तो ड्यूडेनम जहाँ पे एंड हो रहा है वहां से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज कॉल्ड एज jejunum, एंड आफ्टर jejunum द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज कॉल्ड एज इलियम, और इलियम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अभी हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। सो हियर वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो ड्यूडेनम, jejunum and ileum, these are the 3 parts of the small intestine. Okay, फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं small intestine की foldings के बीच में and also attached with the large intestine,
दिस एरिया, ये जो आपको मस्कुलर मेम्ब्रेनियस फ्लैप नजर आ रहा है स्लाइट येलोइश इन कलर, दिस इज कॉल्ड एज मिजेंट्री। इसको हम मिजेंट्री का नाम देते हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ भी अटैच है और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी अटैच है। और इस मिजेंट्री की वजह से हमारे इंटेस्टाइन्स जो हैं दे आर अटैच्ड विद द वॉल ऑफ द एब्डोमेन। प्लस यू कैन सी ब्लड वेसल्स, सी ये देखें, ये आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं जो मिजेंट्री के अंदर मौजूद हैं, और यहीं से ब्लड वेसल्स फर्दर आगे पेनिट्रेट कर रही हैं टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो वी कैन से कि मिजेंट्री से ब्लड सप्लाई मिल रही है टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड large intestine, right? So these are the parts of the small intestine. Now हम one by one small intestine के तीनों parts के बारे में discuss कर लेते हैं. The first part is called as duodenum. Duodenum is the first part of small intestine. अगर हम इसकी location देखें और shape देखें तो it is C shape, slightly it is C shape, and begins from the pylorus region of the stomach and ends in a sharp bend where it joins with the jejunum. अगर इसकी लेंथ को हम मेजर करें तो इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी बहुत ज्यादा इसकी लेंथ नहीं है एज कम्पेयर टू ज्यूजिनम एंड इलियम, ओनली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. टू मेजर एक्सेसरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियाज आर आल्सो एसोसिएटेड विद द ड्यूडेनम. ठीक है, ड्यूडेनम के साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं, एक को हम लिवर का नाम देते हैं और दूसरे को हम पेंक्रियाज का नाम देते हैं. इनको हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का नाम देते हैं. लिवर की सिक्रीशन को हम बाइल का नाम देते हैं और पेंक्रियाज की सिक्रीशन को हम पेंक्रियाटिक जूस का नाम देते हैं. एंड बोथ ऑफ दीज सिक्रीशंस आर पोर्ड इन द ड्यूडेनम, राइट. ये दोनों सिक्रीशंस ड्यूडेनम में आती हैं और फूड की डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं. और अगर ये सिक्रीशंस ड्यूडेनम तक नहीं आएंगी तो फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी एंड दैट विल बी सम प्रॉब्लम. Then villi, what are villi? The finger-like projections of the mucosa form numerous villi, which literally means shaggy hair, and they are 0.5 to 1.5 millimeter in length, right? अगर अब हम duodenum या overall small intestine का internal structure observe करें, right, with the naked eye as well as with the help of the microscope, तो हमें इसकी इनर म्यूकोसा, म्यूकोसा ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल नाउ कि म्यूकोसा जो है ये जीआईटी की इनर मोस्ट लेयर को हम म्यूकोसा का नाम देते हैं. तो म्यूकोसा में न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट एंड दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई. विलाई प्लूरल टर्म है, लेकिन इसके लिए जो हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज विलस. ठीक है, और बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, 0.5 to 1.5 millimeter in length. Each villus is covered by simple columnar epithelium. ठीक है, each villus is covered by simple columnar epithelium. columnar epithelium क्या है? एक बहुत ही thin membrane है, एक thin सी layer है, ठीक है, और इसमें column shaped cells present हैं. Each epithelial cell membrane has a numerous extensions called microvilli, right? यानी जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स हैं, हर सेल की सेल मेम्ब्रेन से फर्दर छोटे छोटे एक्सटेंशंस ओरिजिनेट हो रही हैं एंड दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, right? Villi are the finger-like projections present on the in the mucosa of the small intestine. विलाई की जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और इस कॉलमनर एपिथेलियम के जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन्स की एक्सटेंशंस को हम माइक्रोविलाई का नाम देते हैं. माइक्रो का लिटरल मीनिंग होता है स्मॉल. स्मॉल विलाई यानी है ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, लेकिन ये विलाई से बहुत छोटे साइज की हैं. विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. तो इनके वहां पे मौजूद होने का मकसद क्या है? they increase the surface area for absorption of the nutrients. इनकी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो इतने ज्यादा तादाद में विलाई होने की वजह से ये सब न्यूट्रिएंट्स आसानी एब्जॉर्ब हो जाएंगे. Villi contain a blood capillary network and a lymph capillary called as lectial. ठीक है, अभी हमने mesentery के बारे में बात की थी जो कि मस्कुलर मेम्ब्रेनियस फ्लैप था जिसने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को होल्ड किया हुआ है, और प्लस वहां पे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क भी मौजूद है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई दे रहा है. तो वहीं से ब्लड वेसल जो है वो उनकी ब्रांचिंग हो रही है एंड दे आर आल्सो कमिंग इन द villi. So villi contain a blood capillary network and a lymph capillary. लिम्फ कैपिलरीज जिसमें लिम्फ की सर्कुलेशन होती है, ब्लड कैपिलरीज इनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है. एंड लिम्फ कैपिलरीज आर आल्सो कॉल्ड एज लेक्टियल, अनदर टर्मिनोलॉजी व्हिच वी कैन यूज टू रिप्रेजेंट द lymph capillary, that is the lectial. ठीक है, now this is a diagrammatic explanation of all these structures.
दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस फर्स्ट वन, राइट। ये जो फिगर आपको नजर आ रही है, इसको अगर हम इसको कट करके इसका इंटरनल क्रॉस सेक्शन देखें तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर आपको ये बहुत सारे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये फोल्डिंग्स किसकी हैं? दीज आर द फोल्डिंग्स ऑफ द म्यूकोसा, द इनर मोस्ट लाइनिंग, वो इस तरह से फोल्ड होकर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। नाउ जस्ट कंसिडर दिस ब्लैक बॉक्स, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स क्या है कि हमने इन फोल्ड्स का एक थोड़ा सा पार्ट लेके उसको फर्दर माइक्रोस्कोप के नीचे मैग्नीफाई करके देखा है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस फिगर बी, राइट। अगर आप इस फिगर बी को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरस थाउजेंड्स and millions of small finger-like projections are present, and these projections are called as villi, right? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर में है तो हम प्लूरल टर्म villi यूज कर रहे हैं, बट अगर हम सिर्फ एक प्रोजेक्शन को कंसिडर करेंगे तो फिर हम इसको विलस का नाम देंगे। This is the mucosa layer, and then this is the submucosa muscularis and serosa, right? And you are very much familiar with these four layers, right? Now अब इस इन विलाय में से हम सिर्फ एक विलस को फर्दर मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व फिगर सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलोंगेटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये एक विलस है। एंड इस तरह के बहुत सारे न्यूमरस अनकाउंटेबल विलाई दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख सकते हैं, लुक एट दिस लेयर, दिस इज द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, राइट। दिस इज द कॉलमनर एपिथेलियम, और इसमें ये कॉलम शेप इलोंगेटेड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ से हम एक एपिथेलियल सेल को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, एक एपिथेलियल सेल हमने कंसिडर किया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब हमने मैग्नीफाई करके देखा, सो दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल सेल। और ये आप देख सकते हैं कि these are the extensions of the cell membrane of the epithelial cell, and they are basically called as microvilli. Now this is the difference between villi and microvilli. ये जो elongated finger like projections आपको नजर आ रही हैं, this whole structure is called as villus, singular is called as villus, and if we will consider the plural term then villi, ठीक है। और इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन से जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ओरिजिनेट हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, राइट। उसके बाद यू कैन सी द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये जो रेड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लू वेसल्स आपको विलस के अंदर नजर आ रही हैं, दीज आर द वेन्स और वेन्यूल्स। Then you can see this green vessel, this is a lymph vessel, right? So ये तीनों vessels की supply आपको एक विलस के अंदर नजर आती है, blood capillary, veins and the lymph vessels, right? Now what is the significance of these villi and microvilli के intestine के अंदर, small intestine में inner side पे mucosa के अंदर इतने ज्यादा नंबर में विलाई और माइक्रोविलाई क्यों मौजूद होते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इनकी ये है कि दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जितने ज्यादा विलाई हैं, जितने ज्यादा माइक्रोविलाई होंगे, उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल करेंगे। देन ब्लड विल एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट्स, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और इन मटेरियल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में distribute करेगा, where they will be either stored or utilized, right? Then next part of the small intestine, that is called as jejunum. It is the middle part of the small intestine, yani it is located in between the duodenum and ileum. The jejunum literal meaning is empty, khali, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। Jejunum comes from the Latin word jejunus, that means hungry, इसका literal meaning है। After jejunum, the third and last part of the small intestine, it is called as ileum. It is the last part of the small intestine. Ileum, literal meaning is twisted, right? There are so many foldings or twists present in this tube-like part of the small intestine, जिसको हम ileum का नाम देते हैं। अगर हम इसकी लेंथ को मेजर करें तो its length is about 3.5 meter. The jejunum and ileum are almost similar in structure, so that of the duodenum, except that there is a gradual decrease in the diameter of the small intestine and the thickness of the intestinal wall, right? अगर हम duodenum, jejunum और ileum इन तीनों रीजन्स के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर हमें एक ही जैसा नजर आता है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस प्रेजेंट हियर, तकरीबन एक जैसा स्ट्रक्चर है, फंक्शन भी काफी हद तक मिलता जुलता है। डिफरेंस इज दिस दैट duodenum is the most busiest part of the small intestine, I must say,
ठीक है, हम ये बात कह सकते हैं कि ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बिजिएस्ट पार्ट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ अ लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी वेयर डाइजेशन ऑफ फूड इज अकरिंग। इसके बाद नेक्स्ट आगे किसी पार्ट में डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, सो डाइजेशन मस्ट बी कंप्लीटेड इन द ड्यूडेनम। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के इस फर्स्ट पार्ट में डाइजेशन का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट इज प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड हियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिवर की भी डाइजेस्टिव सिक्रीशन आ रही है इन द फॉर्म ऑफ बाइल, यहाँ पे पेंक्रियास की भी सिक्रीशंस आ रही हैं, राइट। दैट इज अ पेंक्रियाटिक जूस जिसमें फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स मौजूद है। तो यहाँ पे फूड की डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो नॉट ओनली द डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन इज आल्सो स्टार्टेड हियर इन द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में फूड की एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। सो दैट्स व्हाई हम ये बात कह सकते हैं कि इट इज द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अदरवाइज बाकी फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम का स्ट्रक्चर काफी हद तक रिजेंबल करता है, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, फंक्शन भी तकरीबन सेम है, except this kid, no digestion is occurring in the duodenum and ileum, only absorption of the nutrients is taking place. ठीक है, और दूसरा जो डिफरेंस आपको नजर आएगा, देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जैसे जैसे ड्यूडेनम से जियोजेनम प्रोसीड हो रही है और जियोजेनम से आगे इलियम का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो डायमीटर रिड्यूस कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और बेसिकली इसी वजह से हम इस पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम देते हैं, बिकॉज ऑफ द स्मॉल डायमीटर। और इसकी जो इंटेस्टाइनल वॉल की थिकनेस है, वो थिकनेस भी कम होती जा रही है, क्योंकि अगर वॉल बहुत ज्यादा थिक होगी तो न्यूट्रिएंट्स को की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो मुश्किल से परफॉर्म होगा। जितनी ज्यादा थिन वॉल होगी, थिन लेयर्स होंगी, उतना ही आसानी से मटेरियल्स विल बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम। So this is the significance कि why diameter and the thickness of the wall is reducing here. Now briefly हम देख लेते हैं कि small intestine के major functions क्या हैं. The digestion of the carbohydrates, proteins and fats is completed in the duodenum. जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है कि further आगे किसी place में digestion का process नहीं होगा. There will only be the absorption of the nutrients. Small intestine is the major site of nutrient absorption. राइट, डाइजेशन भी हो रही है और डाइजेशन के साथ साथ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई मटेरियल्स एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं. द स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट इज विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो इसलिए एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से परफॉर्म हो जाती है. द जंक्शन बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज इलियोसिकल स्फिंक्टर, also written as the ileocolic sphincter, and increase the surface area of one way ileocecal valve, right. अब जहां पे small intestine end हो रही है, वहां से large intestine start हो रही है, and we are saying large intestine because of the large diameter of this tube like part. और जहां एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, दैट इज बेसिकली द मीटिंग पॉइंट और जंक्शन ऑफ दीज टू ट्यूब्स. तो वहां पे देयर इज प्रेजेंट अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स दैट इज कॉल्ड एज इलियोसिकल स्फिंक्टर. इलियो का वर्ड इलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीकल का वर्ड सीकम को रिप्रेजेंट कर रहा है. Ileum is the last part of the small intestine and cecum is the first part of the large intestine. तो ये दोनों parts meet कर रहे हैं और इनके meeting point पे there is present the ring of smooth muscles which is called as ileocecal sphincter, और ये basically control कर रहा है movement of the nutrients or materials from ileum into the cecum. So that's why it is very important. Sometimes it is also written as ileocolic sphincter and it increases the surface area of a one-way ileocecal valve. वन वे इलियोसिकल वेल्व का मतलब ये है कि एक दफा फूड इलियम से अगर सीकम में ट्रांसफर हो गई है तो फिर वो दोबारा इलियम में वापस नहीं आएगी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन वे इलियोसिकल वेल्व, right. So here is another diagram which is showing the organization of the villi in the small intestine. ठीक है, duodenum, jejunum, ileum इन parts में जो आपको finger like projections नजर आती हैं, उनका view आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि there are many projections. ठीक है, ये जो सब finger like projections आपको नजर आ रही हैं, all of these are called as villi and they have the supply of the blood vessels, arterioles, venules, veins and the lymph vessels. और इन वेसल्स के यहाँ पे मौजूद होने का मकसद ये है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिएंट्स की और ये सब न्यूट्रिएंट्स ब्लड में शामिल हो सके और हमारी बॉडी का पार्ट बन सके. सो हियर इज अनदर डायग्राम ऑफ ए विलस. एक बहुत क्लियर व्यू आपके लिए यहाँ पे है, आप देख सकते हैं.
ये एक विलस का स्ट्रक्चर है, राइट. सो दिस इज अ थिन एपिथेलियम, दिस आउटर वन, दिस पर्पल लेयर कॉलमनर एपिथेलियम है, जिसमें आप इंडिविजुअल सेल्स को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है. एंड दीज epithelial cells, they have microvilli which are the extensions of the cell membranes of these cells, right. उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेड वेसल आपको नजर आ रही है, दिस इज द ब्लड कैपिलरी एंड इट एब्सॉर्ब्स ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स. These are the nutrient digested nutrients. Then these are the veins, blue colored, these are the veins. Or then in the middle part, this layer, this tube like structure, this is called as lacteal, which is a lymphatic vessel, and it absorbs fatty acids and glycerols, right. So blood vessels, that is arteries or veins or capillaries, they absorb the glucose amino acid, ठीक है. लेकिन ये फैट्स को, ये फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए देयर इज अनदर ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड एज लेक्टियल लिम्फ वेसल. तो यहाँ पे फैट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो लेटर ऑन इनडायरेक्टली ब्लड वेसल्स में शामिल होकर ब्लड का हिस्सा बन जाती है. So students, this is the this is all about the anatomy of the small intestine. ठीक है, आज हमने small intestine, उसके parts और उनके anatomy और उनके functions के बारे में बात की है. Hopefully आपको आज का lecture अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. Inshallah, in next lecture we will discuss about the important functions performed by the small intestine. Thank you for watching and take care everyone.